नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतरोन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के लिए कई पहल की शुरुआत कर रही है, जिससे युवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में पुरुष कांस्टेबल पद की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, ज्वाइन करने आए युवाओं ने मुख्यमंत्री के तारीफ में कहा कि जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता में आए हैं, तब से बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को होली के मौके पर सिपाही के पद पर ज्वाइनिंग का सुनहरा तोहफा दिया है। दरअसल मनोहर सरकार में प्रदेश के युवा खुशहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रही है। मधुबन पुलिस अकादमी में 5500 पुलिस सिपाही भर्ती में चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग के लिए तांता लगा हुआ है। ये युवा बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली सरकारी नौकरी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। वहीं बड़ी संख्या में युवा ज्वाइनिंग के लिए मधुबन पुलिस अकादमी पहुंच रहे हैं। यहां आ रहे युवाओं का सबसे पहले मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके बाद उनके पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य इसके बाद किया जाएगा। युवाओं को किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए करीब 150 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। ज्वाइनिंग करने आए युवाओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि होली के त्योहार पर मनोहर सरकार ने नौकरी का बड़ा तोहफा दिया है। एक युवा ने बातचीत करते हुए कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। सरकार ने उन्हें ज्वाइन करवाकर अपना वादा पूरा किया है। सही मायनों में सरकार पारदर्शिता से नौकरियों में भर्ती कर रही है। ज्वाइनिंग करने आ रहे युवाओं के खाने की व्यवस्था की जा रही है। जिस बटालियन में उन्हें भेजा जा रहा है, उस बटालियन को उनके खाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ युवाओं की ज्वाइनिंग करवाने के कार्य में लगे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं का हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए कई बड़े कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चालू की गई है, ताकि प्रदेश के नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश में नागरिकों के विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे नागरिकों का भलाई हो रहा है। इसी कड़ी में 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चालू की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मौजूदा बीमा योजना को समेकित करने, मानकीकृत और सरलीकृत दावे के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है। वहीं उच्च जोखिम वाली श्रेणी में काम करने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को कवर करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना बनाई है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को कुछ सहारा मिल सके। इतना ही नहीं, वहीं दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना बनाई गई है, ताकि मुसीबत के समय उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। यही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय परिवार को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना तैयार की गई है।
ताकि अंतिम व्यक्ति तक बीमा योजना का लाभ देकर उनको चिंता मुक्त किया जा सके। इसके साथ ही हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हर वर्ग का हितैषी बताते हुए कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करने वाला हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यापारियों और 1.50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के दुख दर्द को भी बखूबी समझा है और इसीलिए इस वर्ग के कल्याण के लिए किसी भी प्राकृतिक कारणों या आग के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देशों को हाल ही में अधिसूचित कर दिया है और ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों का सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर करते नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस तरह से प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है, उससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, जिससे प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के जिला परिषद चेयरमैनों की चंडीगढ़ में अहम बैठक की, जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर मंथन भी हुआ। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार सिस्टम में पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा रही है। विभिन्न सेवाओं के पारदर्शी संचालन के बाद अब सरकार ने पंचायतों के जरिए होने वाले कामकाज को पारदर्शी बनाने और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा के जिला परिषद चेयरमैनों की चंडीगढ़ में अहम बैठक की, जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2 लाख तक के विकास कार्य जहां बिना टेंडर के होंगे, वहीं 2 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य ई टेंडर के माध्यम से करवाने का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रक्रिया भी पूरी तरह सरल कर दी गई है। साथ ही गाँव में होने वाले सभी विकास कार्यों के बदले भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 2 लाख से 25 लाख रुपए तक की लागत के कामों के ई टेंडर प्रक्रिया को बड़ा आसान कर दिया गया है और इसके लिए कोई भी ठेकेदार ई टेंडर पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसमें ठेकेदारों के लिए तकनीकी एवेल्युएशन की जरूरत नहीं होगी। इसके तहत अब तक 600 से अधिक ठेकेदार आवेदन भी कर चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गाँव में 90% काम 25 लाख रुपए तक की लागत से होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो अब गाँव में विकास के 90% कार्य तेज गति से होंगे, क्योंकि इन्हें करवाने की प्रक्रिया को 1 महीने में अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम द्वारा ई टेंडर प्रक्रिया मुख्यतः विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विकास कार्यों में पंचायत की भूमिका कम हो गई है। पंचायत को विकास कार्यों के लिए सभी प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करके उन्हें और सशक्त किया गया। पंचायतों में ई टेंडरिंग से होने वाले विकास कार्यों की पेमेंट भी पंचायतें खुद ही करेंगी। अब पंचायतें अपने फंड की प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम स्वयं कर सकती हैं। वहीं पहले कार्य करवाने के लिए टेक्निकल अप्रूवल में ही लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब टेक्निकल अप्रूवल को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि काम जल्दी हो। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टेंडरिंग लागू होने के बाद अब पंचायतों में काम तेजी से होंगे और जिम्मेदारी तय होगी। इसके साथ ही पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आम जनता के साथ साथ ग्रामीण पोर्टल पर अपने गाँव के विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सरपंचों को मैनुअल रिकॉर्ड रखने से भी मुक्ति मिलेगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है।
इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं।
उसी में से ये विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा,
बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की बेटियां भी हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं। बात करें खेल और खिलाड़ियों की या फिर बात करें शिक्षा की, हर क्षेत्र में लोहा मनवाने वाली छोरियां अब छोरों से कम नहीं हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है। दरअसल अपने क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। मनोहर सरकार में बेटियों को मिलेगा सम्मान। मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान के लिए एक पहल कर रहे हैं। मनोहर सरकार में बेटियों को बढ़ावा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कार मिलेगा। सराहनीय योगदान देने वाली महिलाएं सम्मानित होंगी। महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजा जाएगा। सम्मान समारोह में पहली बार दिया जाएगा अवार्ड। अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। अवार्ड के साथ प्रशस्ति पत्र भी महिलाओं को दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा भी की थी। सम्मान समारोह में इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया जाएगा। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार मिलेगा। महिलाओं को स्त्री शक्ति अवार्ड भी मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी ये अवार्ड दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार ने किसानों के फसल की भरपाई के नुकसान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है सी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से कृष्ण प्रजापति। कृष्ण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार, जो कि जिनसे नोडल अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। जी देखिए, चिरायु योजना जो है वो हरियाणा सरकार की योजना है, जो आयुष्मान भारत का एक्सटेंशन है अंत्योदय फैमिलीज के लिए। इसके तहत जिला जींद में 4,92,000 कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें से 2,90,000 कार्ड बन चुके हैं और लगभग 2 लाख के करीब कार्ड अभी बनने बाकी हैं। ठीक है, अब बात होती है कि ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 साल में इस योजना के तहत लगभग 26,000 लोगों का इलाज हो चुका है और जिसमें सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया गया है, जिसमें मतलब जो भी लाभार्थी हैं उनको कोई भी पैसा अपनी जेब से देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सारा का सारा खर्च, इलाज का सारा खर्च सरकार की तरफ से वहन किया गया है। और इसके तहत जिला जींद में अभी 2 नए अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिसमें से जींद हार्ट हॉस्पिटल जो कि हृदय की बीमारियों के लिए एमपैनल किया गया है, और नारायणा हॉस्पिटल जो कि जनरल सर्जरी के लिए एमपैनल किया गया है। ठीक है, तो अब जिला जींद के लोगों के लिए को हृदय की बीमारियों के लिए भी किसी दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जींद हार्ट हॉस्पिटल में वो अपना इस योजना के तहत अपना इलाज हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। देखो जो चिरायु योजना है उसका जो अब पात्रता की जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो जिन परिवारों का वार्षिक आय 1,80,000 से कम है वो इस सभी लोग इसके ज्यादा जिन जिले के 26,000 से ज्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में हो चुका है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना, बी, पशुपालकों को बढ़ावा देना, सी, पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना, डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।